लोग जो काम कर रहे हैं बीजेपी सरकार, इसको हमें सोचना चाहिए। उनकी जो इतिहास है उसको पढ़ना चाहिए। गोलवारकर जो आरएसएस का फाउंडर है, 1925 में उसने आरएसएस को जो है ना बनाया था। 1926 में उसने एक किताब लिखी है, उसमें उसने ये लिखा है कि अगर आपको हमेशा के लिए हिंदुस्तान पे अगर हुकूमत करनी है तो 95% जो है ना पॉपुलेशन को कंगाल कर दो, 5% लोगों के पास पैसा रहेगा तो लंगी भूखी अवाम अपने घर को जो है ना खाने पीने में ही मसरूफ रहेगी, वो हुकूमत से बगावत नहीं कर सकती। उनकी यही प्लानिंग है, यही प्लानिंग के तहत उन्होंने इस कानून को लाया है। लेकिन ये जो नाथूराम गोडसे की, ये सावरकर की औलाद, ये भूल गए हैं कि हम अशफाक उल्लाह खान के बच्चे हैं, हम भगत सिंह के बच्चे हैं। हम उनके रास्ते पे चल के इन अंग्रेज़ों को जो है ना, इन अंग्रेज़ों के दलालों को अगर ज़मीन पोस्ट ना कर दिया तो हम भी जो है ना इस भारत माँ के लाल नहीं। बीजेपी हुकूमत जब सत्ता में आई थी 2014 में, उस वक्त हिंदुस्तान 10वें नंबर पे था एक्सपोर्ट में, और आज तीसरे नंबर पे है। क्यों? यही इनकी भक्ति है, यही इनकी गौ माता से मोहब्बत है। ये लोग सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये लोग हुकूमत नहीं चला रहे हैं। एक्चुअली ये लोग दलाली कर रहे हैं, कॉर्पोरेट की दलाली कर रहे हैं ये लोग। ये कानून अगर लागू होगा तो किसान पूरा गुलाम होगा। एक्चुअली डेमोक्रेसी में हुकूमत होती है बाई दी पीपुल फॉर दी पीपुल, लेकिन ये बीजेपी हुकूमत जो है बाई दी कॉर्पोरेट फॉर दी कॉर्पोरेट है ये लोग। नया नाटक गुलबर्गा में भी शुरू हुआ है। इलेक्ट्रिकल सिटी बिल, लाइट बिल वाले जो आते हैं, डोर को राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड मांग रहे हैं। ये भी जसकाम प्राइवेट में जा रहा है। 5 रुपये परमानेंट बिल जो है आपका, अब आगे जाको अडानी अंबानी ये जसकाम को खरीदेंगे। इन्हों परमानेंट 10 रुपये 20 रुपये लगाए तो भी गुलबर्गे शहर के अवाम को भरना पड़ेगा। हम भारतीय जनता पार्टी से, गुलबर्गे के लोकल लीडर से, गुलबर्गे के सब जानते हैं, हम लोग यहाँ पे एक दिन का धरना जो मुनक़िद किया है, ये हुकूमत के काले क़ानूनों के ख़िलाफ़ मुनक़िद किए हैं। जैसा कि बीजेपी हुकूमत जब से सत्ता में आई है, ये लोग हर वक्त कुछ ना कुछ पब्लिक को परेशान करने के लिए। एक्चुअली डेमोक्रेसी में हुकूमत होती है बाई दी पीपुल फॉर दी पीपुल, लेकिन ये बीजेपी हुकूमत जो है बाई दी कॉर्पोरेट फॉर दी कॉर्पोरेट है। ये लोग सिर्फ पैसे वालों का फ़ायदा कराने के लिए। ये एक भी कानून ऐसा नहीं है इनका जो कि पब्लिक डिमांड पे आया है। बस ये लोग सिर्फ कॉर्पोरेट के डिमांड पे कानून लाते हैं। जैसे कि अभी एक किसानों के फेवर में जो कानून, ये जैसे इनका बोलना है कि किसानों के फेवर में है, बल्कि ये किसानों के ख़िलाफ़ है। किसान इसलिए तो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज, इतनी शिद्दत से एहतजाज कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये एहतजाज पूरे हिंदुस्तान भर में होगा, आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान भर में होगा। और हम जो यहाँ पे धरना जो मुनक़िद किए हैं, इनमें किसान के फार्म लॉ हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है। इलेक्ट्रिसिटी का जो कानून जो ये लोग फिर अमेंडमेंट करके जो इसमें प्राइस बढ़ा रहे हैं। मैं पूरे गुलबर्गे की आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये आप तक भी पहुँचने वाली है। ये एक्चुअली ये जो भी कानून ये लोग ला रहे हैं, हर कॉमन मैन को इसका नुकसान होने वाला है। आप लोग समझिए, ये किसान कानून है, इससे भी हर एक कॉमन मैन को भी इससे नुकसान होने वाला है। और जो इलेक्ट्रिसिटी लॉ का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो भी ये अमेंडमेंट करने वाले हैं, इसमें भी एक कॉमन मैन को नुकसान होने वाला है। और उसके बाद जो एंटी कॉस्ट लॉटर बिल जो ये लोग ला रहे हैं, ये भी एक सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट को खुश करने के लिए। ये लोग नहीं चाहते कि ये लोग, इनका भक्ति से या इनका धर्म से कोई इनका ताल्लुक़ ही नहीं है इनका। अगर होता तो सब में पहले ये लोग बीफ एक्सपोर्ट को बंद करते थे। जब बीजेपी हुकूमत जब सत्ता में आई थी 2014 में, उस वक्त हिंदुस्तान 10वें नंबर पे था एक्सपोर्ट में, और आज तीसरे नंबर पे है। क्यों? यही इनकी भक्ति है, यही इनकी गौ माता से मोहब्बत है। ये लोग सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये लोग हुकूमत नहीं चला रहे हैं। एक्चुअली ये लोग दलाली कर रहे हैं, कॉर्पोरेट की दलाली कर रहे हैं ये लोग, हुकूमत नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो मैं सब लोगों से, जो भी ये देख रहे हैं, ये वीडियोस देख रहे हैं, ये व्यूवर्स से गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये धरनों में शामिल होइए। और ये यहाँ से तो इंशाल्लाह शुरुआत है, आगे इंशाल्लाह हम और इसमें एहतजाज में सख्ती और लाएंगे इंशाल्लाह। आज हमारी ये बदकिस्मती है और पूरे देश की ये बदकिस्मती है कि जो लोग आज़ादी से पहले जो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करते थे, जिनको शुरू से ही मुल्क की ग़ुलामी पसंद है, आज वैसे लोग देश की सत्ता में बैठे हैं। तो ये पूरे देश के लिए जो है ना बहुत ही शर्म की बात है। आज देश आज़ाद होने के 70 साल के बाद ये लोग फिर अपनी ही जो है ना जो आइडियोलॉजी है, मुल्क को ग़ुलामी की तरफ ढकेलने वाली, उस आइडियोलॉजी पे, उस सोच पे ही काम कर रहे हैं। हम
भारतीय जनता पार्टी को ये 5-6 साल से देख रहे हैं। जब से ये पावर में आई है, एक ना एक जो है ना संविधान के विरुद्ध, संविधान के अगेंस्ट जाके संविधान की मर्यादा को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको संविधान से ही तकलीफ़ है। इनको इनके आका सावरकर, नाथूराम गोडसे और जो आरएसएस का फाउंडर था गोलवारकर, इनको उनकी सोच पे काम करना है और ये उसी सोच पे काम कर रहे हैं। हम 5-6 साल से देखते हैं कि ये जो बीजेपी जो नए नए कानून लाती है, नोटबंदी करे, CAA है, NPR, NRC, ये मुद्दे चलाते चलाते अपने नाकामियों को छुपाए। अब जब इनके फेलर सामने आ रहे हैं, जनता इनके जो है ना पूरे नालायकी और निकम्मी को जान रही है, तो इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा जो है ना बनाया कि हम जो है ना किसानों के हित के लिए, किसानों की जो है ना भलाई के लिए कानून ला रहे। अरे भाई, किसान कह रहा है हमें तुम्हारी भलाई नहीं चाहिए। किसान इस भलाई को लेके, इस भलाई को वापस करने के लिए दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठा है। क्यों? किसान जानता है उसकी भलाई किसमें है। किसान जानता है ये कानून अगर लागू होगा तो किसान पूरा गुलाम होगा, किसान अपनी ज़मीन का मालिक नहीं होगा, किसान अपनी फसल का मालिक नहीं होगा। लेकिन ये कानून को जो है ना तमाम अवाम को पढ़ना चाहिए, इस कानून के एक एक लाइन को पढ़ना चाहिए। ये कानून सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये कानून के ज़रिए पूरे मुल्क गुलाम बनेगा। इनकी ये जो सोच है, ये वही सोच है जो अंग्रेज़ों की सोच थी। ये बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार अपने आकाओं को खुश करने के लिए, ये सरकार मुल्क की सरकार नहीं है, ये सरकार अवाम जनता की सरकार नहीं है, ये अंबानी और अडानी की सरकार है। और उन्हीं का ये 2-4 घरानों के जो है ना कॉरपोरेट जो घराने हैं, पूरे देश को उनका गुलाम बनाना चाहती है। वो ये बात किसान जानते हैं, क्योंकि किसान ज़मीन से जो है ना अनाज उगा के उनकी ज़िंदगी इसी में जा रही है। हमसे बेहतर वो जानते हैं ये कानून से क्या अफेक्ट होगा। इसलिए कि आज कल का ही एक रिपोर्ट है कि आज तक जो है ना, जब से ये धरना जो है ना किसानों की जो मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ है, कल की डेट अपडेट में 60 किसान इसमें शहीद हुए हैं। उनको मालूम है ये शहीद 60 हुए हैं। ये इस लड़ाई में, अगर वो इस लड़ाई को नहीं लड़ते, इस लड़ाई का आगाज़ नहीं करते, तो पूरा मुल्क गुलाम बनता, पूरा मुल्क मौत से बदतर ज़िंदगी जिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कानून है, इससे कॉरपोरेट को फ़ायदा होगा, इससे जो पूंजीपति हैं उसको फ़ायदा होगा। ये लोग जो काम कर रहे हैं बीजेपी सरकार, इसको हमें सोचना चाहिए। उनकी जो इतिहास है उसको पढ़ना चाहिए। गोलवारकर जो आरएसएस का फाउंडर है, 1925 में उसने आरएसएस को जो है ना बनाया था। 1926 में उसने एक किताब लिखी है, उसमें उसने ये लिखा है कि अगर आपको हमेशा के लिए हिंदुस्तान पे अगर हुकूमत करनी है तो 95% जो है ना पॉपुलेशन को कंगाल कर दो, 5% लोगों के पास पैसा रहेगा तो लंगी भुक्की अवाम अपने घर को जो है ना खाने पीने में ही मसरूफ़ रहेगी, वो हुकूमत से बगावत नहीं कर सकती। उनकी यही प्लानिंग है, यही प्लानिंग के तहत उन्होंने इस कानून को लाया है। लेकिन ये जो नाथूराम गोडसे की, ये सावरकर की औलाद, ये भूल गए हैं कि हम अशफाक उल्लाह खान के बच्चे हैं, हम भगत सिंह के बच्चे हैं। हम उनके रास्ते पे चल के इन अंग्रेज़ों को जो है ना, इन अंग्रेज़ों के दलालों को अगर ज़मीन पोस्ट ना कर दिया तो हम भी जो है ना इस भारत माँ के लाल नहीं। हम किसानों के लिए ये जो किसान जो मूवमेंट चला है दिल्ली में, हम उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम उन किसानों को, उन अन्नदाताओं को यहाँ से ये मैसेज देते हैं कि मुल्क के किसी भी कोने में हर एक बाशिंदा आपके साथ है इस लड़ाई में। जब तक आपके साथ है, जब तक ये बीजेपी गवर्नमेंट, ये नालायक निकम्मी गवर्नमेंट, ये अपने जो है ना किए हुए गलती को मान नहीं लेती और ये कानूनों को वापस नहीं लेती, जब तक ये मूवमेंट चलेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 दिन से हम बार बार सोशल मीडिया के आपके ज़रिए ये ऐलान कर रहे थे कि हगरगा क्रॉस पे एक दिन का गुलबर्गा यूथ फोरम की जानिब से इन काले कानून के ख़िलाफ़ एक सत्याग्रह रखा गया है। लेकिन गुलबर्गा शहर की जो बीजेपी हुकूमत है, जो यहाँ का बीजेपी कैडर है, वो पूरी तरह से कम्युनल हो चुका है। हम इस बहुत बड़े वहम में जी रहे थे, हम पूरे मुल्क की हुकूमत कम्युनल हो सकती है लेकिन हमारी शहर गुलबर्गा की हुकूमत नहीं, क्योंकि यहाँ ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह भी रहते हैं और यहाँ पे जो है शरण बसप्पा की भी मंदिर है। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, लेकिन यहाँ पर भी कम्युनल सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी की जानिब से
हमारे उस सत्याग्रह प्रोटेस्ट को रोका गया, लेकिन हमारे यूथ फोरम के जिम्मेदार हमारे साथी वहाँ से हटने के बाद में पीछे नहीं हटे। यहाँ आकर शाहीन बाग में ये प्रॉपर्टी ऑनर से बात कर परमिशन लेकर यहाँ सत्याग्रह चालू किया और सत्याग्रह चालू है। इस सत्याग्रह की वजह यह है यहाँ सत्याग्रह बैठने की, क्योंकि मुल्क भर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3-3, 4-4 ब्लैक काले कानून पास किए हैं। उसी तरह कर्नाटका स्टेट में हमारे कर्नाटका के एडी जो चड्डीधारी एडी हैं, जो कर्नाटका सीएम हैं, इन्होंने 3 कानून पास किए हैं। ये कानून पूरे मुल्क के खिलाफ हैं, पूरे स्टेट के खिलाफ हैं, जिसमें से आपको आपके मीडिया के ज़रिए मैं एग्जांपल दूंगा कैटल स्लॉटर का, क्योंकि यहाँ पर गोश्त काटना गुनाह नहीं है, यहाँ पर गौ स्लॉटर गुनाह नहीं है, गैरकानूनी नहीं है, खाना गैरकानूनी है। क्योंकि इन लोगों ने कर्नाटका स्टेट में 4-4 स्लॉटर हाउसेस हैं और उनको कई एक सब्सिडी मिलती है। जैसे कि मैं आपको कर्नाटका स्टेट की बात एक कम वक्त में थोड़ी सी बात कर रखूँगा मैं कैटल स्लॉटर के बारे में। गौकशी जहाँ पर गाय को काटा जाता है, जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, वैसे कंपनी से आज हर दिन 60 करोड़ रुपए का गोश्त एक्सपोर्ट होता है। 60 करोड़ रुपीस का गोश्त कर्नाटका से एक्सपोर्ट होता है। तो एडी हमें यहाँ गोश्त खाने से मना करते हैं। और 35 करोड़ का चमड़ा जो लेदर एक्सपोर्ट होता है, रोज़ के 100 करोड़ का बिजनेस कर्नाटका स्टेट से होता है। सोचिए, अगर ये एक्सपोर्ट होना बंद होगा, अगर हम गोश्त काटना अगर लोकल में बंद करेंगे, तो एक्सपोर्ट एक 60 करोड़ का नहीं बल्कि रोज़ के 120 करोड़ का उनका सिर्फ अपने कमीशन बढ़ाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। और अगर गौ माता, वो लोग गौ माता कहते हैं, और गौ माता को जो लोग का स्लॉटर हाउसेस में काट रहे हैं वो क्या है? अगर वो गैर कानूनी है तो फिर उन्होंने स्लॉटर हाउसेस को क्यों 68 करोड़ की सब्सिडी देते हैं? ये कानून सिर्फ हमें एक कुरैशी बिरादरी के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, गोश्त खाने वालों के ऊपर बोलकर बनाया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ किसान नहीं, हर किसी को, पूरे मुल्क को इस कानून से नुकसान है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के रोज़ एक गुलबर्गा शहर के हर एरिया में रोज़ एक सत्याग्रह लगाएं और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करें।